राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। महाराज श्री के आज के एकांतिक प्रवचन में एक जिज्ञासु साधक ने महाराज जी से प्रश्न किया। महाराज जी, क्या संतों के आशीर्वाद से व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है या भाग्य परिवर्तन के लिए स्वयं के कर्म ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं? महाराज जी कहते हैं, संतों के आशीर्वाद से यह समझ में आता है कि हमारे कर्म सुधरने लगते हैं। पहले जो कर्म कुकर्म की दिशा में जा रहे होते हैं वे सुकर्म बनने लगते हैं। फिर धीरे धीरे ये सुकर्म गुणातीत स्थिति को प्राप्त करते हैं। जब अहंकार रहित कर्म किए जाते हैं तो वे गुणातीत अवस्था में ले जाते हैं। लेकिन यदि कर्म अहंकार युक्त होते हैं तो वे केवल गुणों के अधीन ही रहते हैं। पहले हमारे कुकर्म सुधरते हैं, फिर सुकर्म होते हैं और अंततः सुकर्म का कर्ता भाव भी समाप्त हो जाता है। यह संतों के आशीर्वाद का प्रभाव है। हालांकि इसे केवल तर्क से समझा नहीं जा सकता। कोई जंतर मंत्र करके, कोई ताबीज देकर भाग्य बदलने का दावा करता है, यह बात हमारी समझ से परे है। जब भगवान इस सत्य को हमें समझाएंगे तब हमें अधिक स्पष्टता होगी। फिलहाल इतना समझ में आता है कि संतों के संग से हमारी कुमति सुमति में बदलती है। हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, सत और असत का भेद समझ में आता है। असत का त्याग करके सत में स्थिति प्राप्त होती है। जैसा कहा गया है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग का फल यही है कि विवेक उत्पन्न हमने यह भी देखा है कि सिद्ध महात्मा और संतजन अपने जीवन में दूसरों का बुरा प्रारब्ध भी अपने ऊपर ले लेते हैं। उनकी सेवा में रहते हुए हम यह महसूस नहीं कर पाते कि वे कितने बड़े कष्ट झेलते हैं। वे दूसरों के प्रारब्ध को अपने ऊपर लेकर उसे स्वयं भोग लेते हैं। यह संतों का त्याग और करुणा है जो हमारे समझने की शक्ति से परे है। शास्त्र कहते हैं, कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार, ताव देव दनुज नर नाग मुनिको न मेटनिहार। अर्थात मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। आप इस पर ध्यान दें। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। यह चौपाई श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में है। इसका अर्थ है कि मुनि वशिष्ठ ने व्याकुल होकर कहा, हे भरत सुनो, होनी बहुत बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में हैं। काहू न को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सबु भ्राता। अर्थात कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। हमारा भजन, हमारी साधना, ये सब हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए हैं, जगत के लिए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारा तो हो गया, हम तो मानो फ्री में नौकरी कर रहे हैं आपके लिए। सच मानिए, हमारे जीवन का उद्देश्य अब हमारा नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य आप हैं। हमारा जीवन अब साफ है, आपके लिए समर्पित। अब यह है कि जितनी बातें आप पकड़कर चलोगे उतना ही आप अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। जैसे आप कह रहे हैं, अब मुझे परमार्थ अच्छा लगने लगा है। आपने गंदे भोजन और बुरे विचारों को त्याग दिया है। इसे कृपा कहते हैं। यह कोई जादू टोना या जंतर मंतर नहीं है। मन को संभालने का एक ही उपाय है, प्रभु के नाम में मन लगाना। हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राम राम का जाप करते रहना। यदि हम तुम्हारे मन की सब बातें बता भी दें तो क्या तुम सच्चिदानंद में डूब जाओगे? क्या तुम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाओगे? इसका उत्तर तब मिलेगा जब तुम अपने मन को निरंतर प्रभु में लगाओगे। सच्ची बात मान लो, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 जपते रहो। फिर देखो आनंद की बौछार अपने अंदर से कैसे फूटने लगती है। इस समय तो कुछ सच्चे संत महात्मा विराजमान हैं जो परमार्थ को समझते हैं, लेकिन कलयुग में केवल पाखंड का बोलबाला रहेगा। सत्य मार्ग को समझना और उस पर चलना कठिन है, लेकिन सत्य से ही असली आनंद मिलता है। यह बात समझ लो। जब कोई बहुत बड़ा तांत्रिक संतों को परेशान करता था, तब धर्म सम्राट कृपात्री जी ने उसे चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम्हें जो आता हो कर लो, हम 3 बार नारायण नारायण कहेंगे। अगर हमारा संकल्प सच्चा है तो तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा। वही हुआ, तांत्रिक चरणों में गिर गया। यही उपाय है, मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। सुख दुख का भोग मन को होता है, लेकिन यदि मन परमात्मा में लग जाए
तो आनंद ही आनंद है। शरीर स्वस्थ है, लेकिन मन यदि भोगों में लगा हो तो वह जलता रहता है। संसार ने भगवान को भी चैन से रहने नहीं दिया। जब भगवान को चैन नहीं मिला तो हमें कैसे मिलेगा? सुबह भगवान का राज्य अभिषेक हो रहा है और शाम को 14 वर्षों का वनवास मिल जाता है। भगवान का जन्म हुआ तो कंस के कारागार में, गोकुल गए तो पूतना आई, वृंदावन में तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर से सामना हुआ। चैन कहीं भी नहीं मिला। इसलिए असली चैन तभी मिलेगा जब मन प्रभु के चिंतन में रम जाए। जब तक मन राम भजन में नहीं लगता, तब तक उसे विश्राम नहीं मिलता। मन का शोक तभी समाप्त होगा जब वह भगवान के ध्यान में लीन हो। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजिकाम। भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी के अमृत वचन जन जन तक पहुंच सके और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके।